सीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम युद्ध की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, तस्वीरें और बड़ी बातें। तो इस वक्त हम एक एक करके ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे कि अभी युद्ध के हालात क्या बने हुए हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेटो पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ चुका है। रूस से डरते हैं नेटो देश, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। यूक्रेन पर नेटो अपना पक्ष बताए। ज़ेलेंस्की युद्ध के मैदान में 27 दिनों से भले डटे हुए हों, लेकिन नेटो को लेकर पहली दफा खुलकर ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जाहिर की है और रूस से डरते हैं नेटो देश, ये सीधा सीधा उन्होंने कह दिया। यूक्रेन पर नेटो अपना पक्ष बताए, क्योंकि नेटो से ही जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद, और ये विवाद कहां तक पहुंच गया। युद्ध की तबाही की तस्वीरें यूक्रेन से जो 27 दिनों में आती रही, उसके बाद अब नेटो देशों को लेकर खुलकर नाराजगी यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जताई है और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया रूस से डरता है नेटो। ये दो टुक उनका कहना, नेटो से डरता है रूस, क्योंकि सिर्फ ये प्लानिंग यहीं तक सीमित नहीं है। अगर खुलकर सैन्य क्षमता नहीं दी गई, अगर खुलकर उस तरीके से मदद नेटो देशों की तरफ से नहीं की गई, तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति सवाल उठाएंगे। और ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। Говорив з прем'єр-міністром сьогодні Нідерландів Рютте, з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. और इस वक्त हमारे सहयोगी जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, ये पहली दफा है जब नेटो देशों को लेकर खुलकर बयानबाजी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से, और बयानबाजी भी इस तरीके से कि रूस से डरते हैं नेटो देश। बिल्कुल, देखिए रीमा, इसके इंटरव्यू को आप 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं उसमें साफ तौर पे नेटो की भूमिका को लेकर सीधे सवाल खड़े किए हैं कि नेटो ये पहले कह दे कि ये वो हमें स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, इस पर स्टैंड साफ करे। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो उनका सीधे तौर पे आरोप है कि रूस से नेटो देश हैं वो डर रहे हैं। उसके जो भी कारण रहे, वो आर्थिक मोर्चे पर रहे हो या जो भी रहे हो, लेकिन वो एक बात है। दूसरी बात, रूस को लेकर भी पूछा जाता है कि नाजी का जो उनका रुख है वो बिल्कुल उसी तरीके का जिसको किसी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर यूक्रेन पर कब्जा चाहना है तो मैरियापुल या बाकी की जो जगह है वहां पे जो जनता है उनको वो पहले मारे, उसके बाद खाली जो शहर है उस पर कब्जा करे। तो ये 2-3 चीजें हैं जिस पर आज इस इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पे। एक बार फिर आपका रुख करूंगी और ये बड़ी बातें हम आगे भी अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। ज़ेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा, सुरक्षा की गारंटी देने, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। शहरों पर कब्जा नहीं होने देंगे, लोग कब्जा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। यूक्रेन की जनता लड़ रही है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। पुतिन से बातचीत जरूरी है, लेकिन इस बीच सुरक्षा की गारंटी रूस दे, ये कहना है यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की का ये नया प्रस्ताव शर्तों के साथ है। शर्त ये है कि पहले रूस सुरक्षा दे, उस देश को सुरक्षा दे जिसमें उसने तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है। अगर शहरों पर कब्जा नहीं होने देंगे, ये कहना है ज़ेलेंस्की का, लोग कब्जा नहीं होने देंगे तो लोगों की सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूक्रेन की जनता लड़ रही है, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। लेकिन इन्हीं शर्तों के साथ वो चाहते हैं कि पुतिन के साथ टेबल टॉक हो और पुतिन के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकले, सीज फायर हो। और इस वक्त एक और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई, जहां कीव पर रूस ने हमले एक बार फिर तेज कर दिए हैं और कीव में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ये राजधानी कीव की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। और यहां आज फिर सुबह से ही युद्ध की तस्वीरें, ये मलबे की तस्वीरें, ये देखिए आप, जो वहां पे सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, राहत रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं, वो टीम लगातार एक्टिव है। और मलबे में भी वो आग बहुत तेजी से लगी हुई है, तो उसको बुझाने की कोशिश। और इस बीच यूक्रेनी नागरिकों की भी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास की इमारतें उसी तरीके से है, लेकिन कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। ये राजधानी कीव की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि कीव को लेकर तो बहुत पहले से प्लानिंग है रूस की तख्ता पलट करना है अगर यूक्रेन में, तो कीव ही वो जगह, कीव से ही रास्ता तैयार होगा, कीव से ही राहें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल ये नहीं हो पा रहा है। मारियोपुल में रूस की भारी बमबारी, स्टील प्लांट पर रूस का हमला
मारियोपोल में स्टील प्लांट तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मारियोपोल में रूस की भारी बमबारी, स्टील प्लांट पर रूस का हमला। रूस ने स्टील प्लांट को भी तहस नहस कर दिया है, यानी जो उसको आर्थिक तौर पे मजबूती देता है, जो बिजनेस, जो व्यापार का जरिया या वहां के लोगों के लिए रोजगार का जरिया, उन सब को बर्बाद किया जा रहा है। और इसी कड़ी में स्टील प्लांट भी इस जद में आ चुका है। यानी अगर यूक्रेन में सीज फायर हो भी जाए तो बचा क्या है, ये सवाल सबसे ज्यादा है। मैं आप सोचिए कितना वक्त लग जाएगा। अगर रूस सुरक्षा की गारंटी भी देता है तो भी कितना वक्त लगेगा इन शहरों को, इन इलाकों को और सारे प्लांट्स को वापस बसाना। वो एक एक करके हर दिन हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि स्टील प्लांट ही नहीं बल्कि और भी जो तेल डिपो है, टीवी टावर है, इन सबको ध्वस्त किया जा चुका है। जो ऐतिहासिक इमारत है यूक्रेन की, जिससे उसकी पहचान है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उन सभी को जमींदोज किया जा चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 27वां दिन है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, रूस और भी आक्रामक होता जा रहा है। अब तक यूक्रेन से 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके खंडहर में बदल चुके हैं। कीव में बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील। वहीं मारियोपोल में यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि नाटो देश रूस से डरते हैं। ये पश्चिमी देशों को लेकर, ये नाटो देशों को लेकर आंखें दिखाई है ज़ेलेंस्की ने। उनका मानना है कि अगर इन्होंने खुल के मदद नहीं की और ये जो भारी तबाही मची है, और दुनिया के एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि अब ज़ेलेंस्की को झुक जाना चाहिए, तो झुकने से पहले उन्होंने उन देशों को आगाह कर दिया है, चेता दिया है कि तुम सब कायर हो, डरते हो रूस से, और यही वजह है कि खुल के मदद नहीं की। ये वही नाटो है जिसका प्रभाव यहाँ पे बढ़ने वाला था, नाटो देशों का हिस्सा बनने वाला था यूक्रेन। लेकिन इसी बात से नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ी कि रूस ने हमला बोला और 27 दिनों से युद्ध जारी है। यूक्रेन और रूस की जंग अब इतने खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है कि विश्व युद्ध की आहट सताने लगी है। ये धमाके भी बहुत छोटे हैं। अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे, जोरदार होंगे। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और फिर नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। They're children. You cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going. ज़ेलेंस्की ने जब विश्व युद्ध का जिक्र किया तो उधर ब्रिटेन से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिससे साबित होता है कि पूरा यूरोप इस वक्त बारूद नहीं, परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है। ये ट्रक देखिए, ये ब्रिटेन की सेना के काफिले का हिस्सा है। रिपोर्ट है कि इस ट्रक में 6 न्यूक्लियर बम ले जाए जा रहे हैं। लोकेशन है ब्रिटेन का ग्लासगो सिटी सेंटर। ये न्यूक्लियर बम रॉयल नेवी के आर्म्स डिपो में ले जाए जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है क्योंकि रूस ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है।
बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का बड़ा दावा, युद्ध में अब तक 925 लोगों की मौत हो चुकी है। कल तक ये दावा, ये आंकड़ा 900 तक था, आज 925 हो चुका है। इसका मतलब कि बीते 24 घंटे में 25 लोगों की जान गई है। जो रूस दावा करता रहा कि नई नागरिकों की जान से हम नहीं खेल रहे हैं, नागरिकों के ऊपर अटैक नहीं हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बीते 27 दिन में अभी तक जो संयुक्त राष्ट्र का दावा है, जो यूएन का दावा है, उस दावे के मुताबिक 925 ऐसे लोग हैं, यूक्रेनी ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपनी जान इस युद्ध में गंवा दी है। वो बेकसूर लोग थे, वो बेगुनाह लोग थे, लेकिन अब वो युद्ध की चपेट में और उनकी जान जा चुकी है। अमेरिका और यूके ने रूस का समर्थन करने वाली कुछ वेबसाइट्स और एजेंसियों पर कार्रवाई की है और ऐसी 3 वेबसाइटों और समाचार एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया गया है कि नकेल उन एजेंसियों पर कसी गई है जो रूस की खुफिया एजेंसी की खबर छापती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का दावा है कि ये एजेंसियां रूस के झूठी प्रोपेगेंडा को फैलाने में मदद कर रही थी। साथ ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद एक ऐसी एजेंसी पर भी कार्रवाई की गई है जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर पुतिन के लिए समर्थन जुटाने का काम करती थी। वहीं यूके ने वहां प्रसारित होने वाले रूस के समर्थन वाले न्यूज चैनल आरटी के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, रूस ने अपने सैन्य अभियान का वीडियो जारी किया है और रूस का हवाई हमला जारी है। ये वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूसी हवाई सेना यूक्रेन में बड़े स्तर पर तबाही मचा रही है। यूक्रेन की सेना पर बड़ी तबाही की है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ये वीडियो डोनेट्स्क शहर का बताया जा रहा है। ये डोनेट्स्क वही जगह है जो कि रूस के प्रभाव वाला एरिया है। यहाँ विद्रोहियों की संख्या ज्यादा है और यहाँ से टारगेट करना रूस के यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पे बहुत आसान है रूसी फौज के लिए। और बाकायदा उन्होंने ये देखिए वीडियो भी शेयर किया है कि वो किस तरीके से बर्बादी और तबाही मचा रहे हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। मॉल पर रॉकेट से हमला बोला गया। रूस का आरोप है कि इस मॉल में यूक्रेनी सेना अपने विस्फोटकों को स्टोर कर रही है और हमले के बाद शॉपिंग मॉल से ऊंची ऊंची आग की लपटें देखी गई। ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने बकायदा ये वीडियो शेयर किया है और कीव में, यानी राजधानी कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का इस वक्त रॉकेट हमला और रॉकेट हमले से किस तरीके से तबाही मची है उसकी तस्वीरें। फाइटर प्लेन का मूवमेंट वहां पे लगातार जारी है। अगर सायरन ना भी बजे तो भी लोग फाइटर प्लेन की आवाज सुनकर ही बंकरों में छिप जाते हैं और ये हवाई हमले का अलर्ट तो वहां ऑल टाइम ही रहता है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये खबर पहुंचाने जा रहे हैं कि यूक्रेन के इरपिन में भारी बमबारी की जा रही है। रूसी हमले बेहद तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें इरपिन पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है और इस हमले में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। इरपिन में रूस की भारी बमबारी की वजह से चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी, देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही ही तबाही नजर आएगी। ये तस्वीर यूक्रेन के इरपिन पर की है, जिस पर निशाना लगातार रूस की तरफ से साधा जा रहा है, जहां रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ते हुए तबाही का खेल रहे हैं। यूक्रेन पर छोटे बम और रॉकेट नहीं दागे जा रहे हैं, बल्कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू हो चुके हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। व्लादिमीर पुतिन बहुत साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु पावर है और उनकी इस बात को अगर रूस की किंजल मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है, जिसका नतीजा यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं, दुनिया को तबाही तक ले जा सकता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, अब वो देखिए। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट मिग-31 से दागी जाती है। मिग-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये मिग-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक टोही विमान था। मिग-25 भारत के पास भी था,
और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अभी मिग-31 रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को तफसील से समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को मिग-31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मिग-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। तो इसे इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था और अब उसकी बोनी वो यूक्रेन के युद्ध में कर चुके हैं। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база. जिस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से यूक्रेन के ठिकाने पर हमला किया गया, तब रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां यूक्रेन की स्पेशल फोर्स और मिलिशिया के कई दस्ते मौजूद थे। रूस का दावा है कि किंजल के अटैक में यूक्रेन के 100 से भी ज्यादा सैनिक या मिलिशिया मारे गए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। जो बाइडेन का एक बड़ा दावा सामने आया है और जो बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या दावा करे ये भी हम आपको बता दें। बाइडेन का रूस पर एक बार फिर बड़ा आरोप, रूस रासायनिक हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका के इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। रूस को नतीजे भुगतने होंगे इसके लिए। ये चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं जो बाइडेन, और जो बाइडेन ही वो शख्स हैं जिन्होंने रूस को लेकर हर बार कहा कि रूस हमला करेगा। दुनिया के कोई देश इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे और सच वही हुआ। अब बाइडेन का ये दावा है, रूस पर बड़ा आरोप है कि रासायनिक हमला हो सकता है, इसे भी कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच ये कहने के साथ साथ जो बाइडेन ने चेता भी दिया है, चेतावनी भी दे दी है और कह दिया है कि रूस अगर ऐसा कदम उठाता है तो परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। तो ये रूस और जो अमेरिका की तनातनी है, उस तनातनी का नतीजा ही भुगत रहा है 27 दिनों से यूक्रेन। और यूक्रेन में हालांकि ज़ेलेंस्की का रुख इस वक्त बदल चुका है। ज़ेलेंस्की अब इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि नेटो देश रूस से डरते हैं, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन इस बीच आगाह कर रहे हैं यूक्रेन को भी जो बाइडेन, उनका कहना है कि रासायनिक हमला हो सकता है। क्यों में रूस की सेना रिहायशी इलाकों पर भी बम गिरा रही है, क्योंकि पश्चिमी हिस्से की एक इमारत गोलीबारी में तबाह हो चुकी है। रूसी सेना क्यू के और करीब पहुंच चुकी है। क्यू में कर्फ्यू जारी है इस वक्त। ये तबाही की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरा का पूरा शहर किस तरीके से मलबे में बदल चुका है। ये इमारतें जो कभी लोगों से गुलजार रहा करती थी, अब ये खंडहर में तब्दील है। यहाँ पे कोई शख्स इसलिए भी नहीं है, और जो है भी उसे सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि कभी भी हवाई हमला हो सकता है, कभी भी टॉप एंगल से रॉकेट से, लड़ाकू विमान से यहाँ पे मिसाइलें दागी जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको क्यू यानी राजधानी क्यू से दिखा रहे हैं। एहतियातन जो भी कदम हो सकते हैं यूक्रेनी सेना उठा रही है, लेकिन वो सब कुछ नाकाफी है। इसलिए क्योंकि उनकी लड़ाई किसी आम देश से नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे नंबर के ताकतवर मुल्क रूस से है। और यही वजह है कि आज 27 दिनों बाद भी रूस हमले कर रहा है। हालांकि इस बीच सच्चाई ये भी है कि यूक्रेनी नागरिक हो या यूक्रेनी सेना हो, वो भी तारीफ के काबिल है। रूस लगातार यूक्रेन में अपनी सेना बढ़ा रहा है। चेचन के लड़ाके भी यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं और वो उतर चुके हैं मैदान में। ये लड़ाके रूस की ओर से जंग के मैदान में उतरे हैं। ये यूक्रेन के शहर मारियोपोल में कब्जे के लिए जा रहे हैं, जहां भीषण जंग चल रही है। कई जगह आमने सामने की लड़ाई भी हो रही है। तो ये यूक्रेन में चेचन के जो लड़ाके आपको दिख रहे हैं, क्या इनके जरिए तख्ता पलट होगा?
क्या यूक्रेन में ये चेचन के लड़ाके की मौजूदगी से ये हम मान लें कि जेलेंस्की अब झुक जाएंगे? हालांकि जेलेंस्की के तेवर में थोड़ी सी नरमी तो पहले की तुलना में आई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ गवा के अगर आप झुके भी तो क्या बचा लिया। यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल में रूस ने वैक्यूम बम तक बरसाने शुरू कर दिए हैं। थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर, वैक्यूम बम या एरोसेल बम के नाम से मशहूर ये एक ऐसा बम है जो बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। जिस आमतौर पे रॉकेट लॉन्चर के जरिए छोड़ा जाता है, लॉन्चिंग के बाद ही इसके अंदर के कण एक्टिवेट होते हैं, जो आसमान की तरफ जाने के बाद खास तरह के केमिकल से मिलकर बादल बना देते हैं। मतलब लॉन्चर से छूटने के बाद रॉकेट से एक खास तरह का बादल बनता है, फिर बम अपना काम शुरू करता है, अपने टारगेट पर आग पैदा करता है, ऐसी आग जो पूरे इलाके में ऑक्सीजन को सोख लेती है। और ऑक्सीजन खत्म होने के कारण ऐसा वैक्यूम बनता है कि घरों, दुश्मनों के बंकर या फिर मजबूत इमारतें तक ढेर हो जाती है। ऐसी गर्मी पैदा होती है कि इसकी चपेट में आने वाले इंसान का शरीर भाप बनकर हवा में उड़ सकता है। माना जा रहा है कि मारियोपोल में अभी रूस ने अपने इन बमों का इस्तेमाल, लेकिन थर्मोबैरिक लॉन्चर का वीडियो जारी कर यूक्रेन को चेतावनी देने की कोशिश की है। पलायन ये सबसे बड़ी वजह होती है पलायन की, और महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए अब आप तक ये खबर पहुंचाने जा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के मारियोपोल से भी 45,000 लोगों का ये पलायन सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन के मारियोपोल से भी लोग दहशत के चलते, डर के चलते पलायन करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। करीब 45,000 लोगों का पलायन देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। अपनी बसी बसाई जिंदगी को अपनी आंखों के सामने से उजड़ता देखने के बाद ये लोग पलायन करने को मजबूर हैं। भविष्य जानते हैं कि जिन पड़ोसी देशों की तरफ ये जा रहे हैं वहां पर उन्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शरणार्थी के तौर पर उन्हें अपनी जिंदगी वहां बितानी होगी। सब कुछ उजड़ चुका है। ये मारियोपोल की तस्वीर है। मारियोपोल में महातबाही, महाबर्बादी का मंजर किस तरह से चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब तक यूक्रेन से लाखों लोगों का पलायन हो चुका है, और उसके बीच में ये पलायन की जो कड़ी है वो अब भी जारी है। यूक्रेन से लड़ाई के बीच रूस की सेना ने बड़ा दावा किया है। रूस ने यूक्रेन में 100 विदेशी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। और इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में रूस का बड़ा दावा, और ये दावा क्या है? 100 विदेशी लड़ाकों को मार गिराया है यूक्रेनी सैनिकों ने, ये दावा किया जा रहा है। और ये इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 100 विदेशी ऐसे लड़ाके हैं यूक्रेन में जिनको मार गिराने का दावा किया जा रहा है। और यूक्रेन से लड़ाई के बीच रूस की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को रूस पर खेरसोन में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया, जिस पर रूसी सेना का कब्जा है। और जेलेंस्की ने अपने नागरिकों से देश की रक्षा करने के लिए आगे आने की अपील की है और कहा है कि हम अपनी स्वतंत्रता और शांति के लिए मुकाबला करेंगे। 40 мільйонів українців нашої держави, мільйони і мільйони українців у світі. Ми всі бачили, як ви стоїте, які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу на землі, де, споглядаючи чумацький шлях, чумаки ходили по сіль. Ворогам буде не солодко. І як тільки ми зможемо до вас пробитися, як зможемо до вас прорватися, кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна полоса.